कैलाश, सृष्टि का वो बिंदु यहाँ से सब शुरू हुआ। वहाँ की हवा में ऋषियों के मंत्रों की गूंज है, पर उन सब के बीच एक ऐसी आकृति जिसने सबको हैरान कर रखा है, ऋषि भृंगी। भृंगी कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। उनका व्रत था एक निष्ठा। वो कहते थे कि परमात्मा एक हैं और मेरे लिए वो सिर्फ शिव हैं। उनकी भक्ति इतनी कड़ी थी कि उन्हें पार्वती यानी माँ शक्ति के बिना शिव की कल्पना करनी थी। कैलाश पे जब भी सभा लगती, देवता आते, गंधर्व आते और सबसे पहले शिव शक्ति के युगल रूप को प्रणाम करते। पर भृंगी जब भी आते अपनी आंखें मूंद लेते और सिर्फ शिव की परिक्रमा करके चले जाते। माँ पार्वती ने देखा कि भृंगी उन्हें नकार रहा है। एक दिन जब भृंगी कैलाश पहुंचे, माँ पार्वती महादेव की गोद में बैठ गई। उन्होंने सोचा, अब भृंगी बिना मुझे प्रणाम किए परिक्रमा नहीं कर पाएगा। भृंगी आए। उन्होंने देखा कि महादेव और पार्वती एक साथ बैठे हैं। उनकी जिद अब भी वही थी। उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग किया। भृंगी ने एक सर्प का रूप लिया। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि उन्होंने एक मूषक का रूप लिया। वो छोटे से जीव बनकर शिव और पार्वती के बीच की उस सूक्ष्म जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। वो दोनों के बीच से फिसल कर निकल गए ताकि उन्हें सिर्फ महादेव की परिक्रमा करनी पड़े, माँ पार्वती की नहीं। भृंगी ने फिर वही किया जो उनका नियम था, शक्ति को छोड़कर सिर्फ शिव को चुना। भक्ति की ये अहंकार देखकर शिव और पार्वती ने एक ऐसा रूप लिया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दोनों शरीर मिलकर एक हो गए, अर्धनारीश्वर। दाएं भाग में महादेव, जटाएं भस्म और नीलाकंठ। बाएं भाग में मां पार्वती, श्रृंगार, कोमलता और रत्न। अब उनके बीच कोई जगह नहीं बची थी। एक शरीर, एक ही प्राण। ये रूप ये दिखलाने के लिए था कि पुरुष और प्रकृति एक हैं। लेकिन भृंगी की एक निष्ठा अब एक अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने तय किया कि वो इस रूप के बीच में भी दरार पैदा करेंगे। भृंगी ने अब एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने एक भ्रमर यानी एक बवरे का रूप लिया। उनकी भक्ति अब उन्हें अंधा कर रही थी। अर्धनारीश्वर के अखंड शरीर के सामने भृंगी गुंजन करने लगे और फिर अपनी तीखी चोंच से उन्होंने अर्धनारीश्वर के शरीर के ठीक बीच में नाभि के पास एक छेद करना शुरू किया। भृंगी ने उस दिव्य शरीर को बीन दिया। वो छेद के रास्ते सिर्फ शिव के बाग के चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने शरीर को बीच से काटकर परिक्रमा पूरी की। जब भृंगी ने अपनी परिक्रमा पूरी की, मां पार्वती की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। उन्होंने देखा कि भृंगी उनके शरीर को एक बोझ समझ रहा है। पार्वती ने भृंगी की तरफ देखा और कहा, ऋषि, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ शिव के अंश से बने हो। याद रखो, इस शरीर में जो हड्डी है वो पिता से आती है, लेकिन जो मांस और रक्त है वो माता का अंश है। तुम्हें अगर मेरा अंश नहीं चाहिए तो ठीक है। माँ पार्वती ने अपना सारा अंश भृंगी के शरीर से खींच लिया। भृंगी का मांस उनकी हड्डियों से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। उनका रक्त सूख गया और उनकी त्वचा गायब हो गई। भृंगी अब सिर्फ एक कंकाल बन के रह चुके थे, सिर्फ सफेद हड्डियों का ढांचा। उनके पास अब शरीर में शक्ति नहीं बची थी। वो जमीन पर ढेर हो गए क्योंकि हड्डियां बिना मांस के खड़ी नहीं रह सकती। भृंगी ने अब भी महादेव का नाम लिया। उनकी भक्ति में कमी नहीं आई थी, पर उनका गर्व टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि बिना शक्ति के शिव का भक्त चल भी नहीं सकता। महादेव ने अपने इस हठी परंतु परम भक्त की हालत देखी। उन्होंने पार्वती की तरफ देखा। पार्वती ने भृंगी को माफ कर दिया, पर उनका दिया हुआ दंड वापिस नहीं लिया जा सकता था। महादेव ने भृंगी की तपस्या को सम्मान दिया। क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते थे, महादेव ने अपनी शक्तियों से भृंगी को एक तीसरा पैर प्रदान किया। यह तीसरा पैर कोई सजा नहीं थी, ये महादेव का दिया हुआ सहारा था। यह तीसरा पैर एक स्तंभ की तरह उनकी हड्डियों के बीच स्थापित हो गया, ताकि भृंगी हमेशा खड़े रहे और हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहें। आज भी महादेव के पुराने मंदिरों में
भृंगी को इस रूप में दिखाया जाता है, 3 पैरों वाला एक कंकाल। भक्ति में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अगर वो पूर्णता को नहीं दिखाती तो वो अधूरी है। शक्ति के बिना शिव शव के समान है।